सिंधु ते दाड़ो, सिंधु ते दाड़ो। सिंधु दरिया में 6 नवा केनाल कढण ऐं सिंध जूं ज़मीनूं फ़ौज हवाले करण वारे मनसूबे ख़िलाफ़ हैदराबाद खां सैयद ज़ैन शाह जी अॻुवाणी में निकितल बेदारी मार्च मीरपुर ख़ास खां पोइ अॼु उमरकोट पहुची जलसे में तब्दील थी वियो, जंहिंमें सिंध यूनाइटेड पार्टी जे सदर सैयद ज़ैन शाह, नायब सदर रोशन अली बुरड़ो, GSN मां जे चेयरमैन रियाज़ अली चांडियो, पीर सदरुद्दीन शाह, PTI अॻुवाण लाल माली ऐं ॿियनि जलसे खे ख़िताब कयो। दरिया छपाईंदा, कैनाल चराईंदा, कैनाल चराईंदा। तारीख़ जो सवाल दरिया बचाव तारीख़ जो कन्वीनर सैयद ज़ैन शाह साहब के पहुंचने से मुखातिब पैगाम तो पहुंचो सिंधु दरिया जेको असांजी सुञाणप ओ शाह दरिया असांजे करोड़े माण्हुनि जी रोज़ी आहे। इहो शाह दरिया असांजे फ़ख्र जी 8000 साला तहरीक, जंहिंजी 5000 साला तहरीक मुंहिंजे दड़े में तरक़ी याफ़्ता शिकिल जी निशानी आहे ऐं अॼु करोड़े माण्हुनि जो जियापो आहे। 2 करोड़ कराचीअ में माण्हू पाणी पीअनि था, उन्हनि खे मुस्तक़िल पाणी सप्लाई थियण जी ज़मानत आहे। सिंध जे शहरनि खे सिर्फ़ पाणी पीअण न, पर 1.25 करोड़ एकड़ ज़मीन खे आबाद थियण जी ज़मानत आहे। इन में पोयनि केतिरनि सालनि खां, कई सालों से हम इस पानी के शॉर्टफॉल से गुजर रहे हैं। आप 5 साल 10 साल के आदाद शुमार देख लें। जो मौजूदा सिस्टम में सिंध में बाराबंदी पे सिस्टम चलता है, पुछने जा आबादगार सुकंदा रहंदा आहिनि। कहीं हफ्ता पानी चलता है, 1 हफ्ता नहीं चलता, और ये शॉर्टफॉल ऊपर मौजूदा सिस्टम में पानी की कमी और नाजायज कैनाल, स्विंग कैनाल्स को पेरिनल कैनाल करने की वजह से हुआ है। तो पहले जब शॉर्टफॉल है, दयामी भाषा जब बन रहा था तो बापला ने कहा कि भाई 6 MF का शॉर्टफॉल है, इसलिए एक डैम बनना चाहिए। तो 6.4 MF का 3 MF जो डैम ठाने की शुरुआत थी। चलो भाई, ये शॉर्टफॉल खत्म होगा, सिंध में वाराबंदी खत्म होगी, लेकिन जहां तक बात नहीं गई, स्कीमें ऐसी आई कि नए कैनाल्स बना के ने का हुक्मनामा सदारती महल से जारी हुआ। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव की मीटिंग की सदारत करते हुए उन्होंने ऐलान कर दिया, भाई पहले सिंध तकलीफ में है। सिंध की 1/3 पहले आबादी नहीं होती, आप नए कैनाल्स बना रहे हैं। पहले 6 कैनाल्स पे 35 लाख एकड़ जमीन आबाद होगी, फिर आपके एक्सटेंशन प्रोग्राम में 48 लाख आबाद होगी, फिर ग्रेटर चोलिस्तान और ग्रेटर थल कैनाल के प्रोजेक्ट्स के पूरे जो डिजाइन है, उसके बाद 80 लाख से 1 करोड़ एकड़ जमीन आबाद होगी। पाकिस्तान की कुल कमांड एरिया 4 करोड़ 10 लाख है। आप उसमें शॉर्टफॉल है, आप उसमें ग्रीन पाकिस्तान के नाम से दूसरे 8 से 10 मिलियन एकड़ फीट डाल रहे हैं। गैर मुल्कियों व गैर मुल्की कंपनियां सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी की नाजायज ख्वाहिशात और बेईमान सियासतदानों की जो काली दौलत है, उन पे कंपनियां बना के और ये अपने जमीन आबाद करने का प्रोग्राम और ऐसे प्रोग्राम बना रहे हैं कि पूरा इलाका परेशान है।
आपने ऐसा ही फैसला कर दिया। किसने कह दिया? सरकारी जमीन हमारे आइंदा नस्लों की अमानत है। हमारी आबादी जब थी, बढ़ती हुई आबादी को ये उसके मालिक हैं। हमारे इधर उमरकोट में, पायारी देह में आपने ऐसे ही कह दिया कि 14,000 एकड़ जमीन दे देंगे। हमारे शहीद फकीर अमीन की जमीन के कह दिया कि सौदा कर दिया है क्योंकि ये सरकारी जमीन है। किसने कह दिया? इन्होंने अपना मुल्क के लिए खून दिया है, ये उनके मालिक हैं। आपको कोई हक नहीं कि वो जमीन पे सरकारी इसलिए आपसे गुजारिश है, सिंध भी पाकिस्तान का हिस्सा है, सिंध भी फेडरेटिंग यूनिट है, वफाक का हिस्सा है। हम भीख नहीं मांग रहे। हम पाकिस्तान में अपनी जमीन के साथ शामिल हुए, हम अपने समंदर के साथ पाकिस्तान के वफाक में शामिल हुए, हम इस दरिया के साथ शामिल हुए। हम महफूज, गैर महफूज से महफूज होना चाहते थे और अभी भी चाहते हैं, लेकिन वो महफूज तो अलग बात, लेकिन हमारी रोजी पे भी आप लात लगा रहे हैं और ऊपर नाजायज स्कीमें और हमारी जमीनों की मालकी का टाइटल तब्दील कर रहे हैं कि सरकारी जमीनें अब कंपनी सरकार की होंगी। किसी कंपनी सरकार, वो बाहर की कंपनी हो या लोकल कंपनी हो, हमारे जमीनों पे और हमारे पानी पे कब्जे की ख्वाहिशात आपको खत्म करनी पड़ेगी, वरना ये फेडरेशन में नफरतें बढ़ेंगी। हमें एहसास है महरूमी नहीं, लेकिन हमें महरूम किया जा रहा है अपनी मौजूदा दौलत से। इसलिए हम ये कहते हैं, ये आपने जो दलाल पाले हैं, जिनको 8 फरवरी को जाली इलेक्शंस के जरिए हुक्मरानी पे लाए हैं, जिसका भांडा फोड़ा हमारे पीर साईं पायारों ने, ये सौदे में इसको इख्तिदार मिला है जाली इलेक्शंस के जरिए, और वो और उसकी टीम, वो कौमी असेंबली में हो, सेनेट में हो या सूबाई असेंबली में हो, मेंबर हो या गुजरा हो, मुनाफिकाना प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और प्रेस स्टेटमेंट्स देते रहते हैं और जमीनों की अलॉटमेंट धड़ाधड़ करते जा रहे हैं। अगर पानी नहीं दिया तो जमीनें क्यों दे रहे हो? और कहते हैं पानी खुद लाएंगे। भाई, जो ही में जमीनें जा रही हैं, वहां से गाज से नहर निकलेगी। जो इधर से जमीनें जा रही हैं, ये इन्हीं नहरों से शॉर्टफॉल होगा, और जो बाकी नहरें हमारी बहती हुई हैं, उनमें पानी की शॉर्टेज करके ये 365 दिन चलेंगी नहरें, और हमारी नहरों पे कम होगा, और हमारे लोग जो जमींदार हैं वो बेचने पे कम कीमत पे बेचने पे केवल ये लाखों एकड़ हड़प करेंगे। ये नहीं होगा। मुल्क की सलामती के लिए, मुल्क के वफा के बरकरार रहने के लिए, और अगर हमें भी पाकिस्तान का बराबरी शहरी समझते हैं तो मेहरबानी करके ये जो ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के नाम से जो प्रोग्राम बनाया है, ये मैं इसको ये कहता हूं कि ये आपने जहर एक अच्छे पेपर में, गुलाबों के पेपर में डाल के हमें दिया है, जिससे अगर खाते हैं तो सिंध मरता है, सिंधु मरता है, और ये हमें किसी सूरत में कबूल नहीं है। हम इसको रिजेक्ट करते हैं। मुल्क के मफाद के लिए आप ग्रीन पाकिस्तान के ऐलान को वापस करें। अगर 80 लाख पंजाब में जमीनें आबाद होंगी या दूसरे सूबों में 20 लाख एकड़ आबाद होंगी और हमारी कमांड एरिया बर्बाद होगी, तो क्या हमारी दुआएं निकलेंगी? हमसे मोहब्बतों की उम्मीद समझते हैं? ये कतई नहीं होगा। इसलिए हम आज ये बेदारी मूवमेंट में, हम आगाही मूवमेंट में निकले हैं कि भाई होशियार बनो दोस्तों, होशियार जो ताकतूं हिकिड़े पासे आहिनि। हुकूमत जो कागज़ ज़मीनूं लिखंदो ऐं पाणी ॾींदो ऐं कैनाल ठहंदा पिया वञनि।
ताक़त जे ज़ोर ते, इक़्तिदार जे ज़ोर ते भाड़िया पीपला पंहिंजे चङनि मुड़सनि ने सदर ज़रदारी पुट इन्हनि भाड़ियनि छड़ी तरमीम में कोर्टुनि खे कमज़ोर करे छॾियो, मिल्कियतूं लिखी सौदे में ॾेई छॾियूं। हाणे छा असांजा माण्हू ईंदड़ नसुल पिनंदो छा? उन करे असां पंहिंजे हक़ लाइ अचो त गॾिजी पियूं। ही जेको कलम जे ऐं बंदूक जे ज़ोर ते असांखे असांजा ही फ़ैसिलो पाणी जो वठनि पिया, असां सिंधू दरिया बचाओ कमेटी इन लाइ इहो हल कढियो आहे। अचो सभु गॾिजी सिंध जे माण्हुनि में यकराए हिकिड़ी ठाहियूं त अचो त गॾिजी सिंधू बचायूं, अचो त गॾिजी सिंध बचायूं। ऐं ई बचंदी। अॼु हज़ारे माण्हू हिकु हिकु शहर में गॾु पिया थियो, ए हज़ार लख थींदा ऐं करोड़नि जो आवाज़ थींदा। ऐं हिननि ही जेके मथे ते सदारती महलनि ॾेई साज़िशूं थियूं थियनि या वफ़ाक़ असांजे फेडरेटिव यूनिट सां ज़्यादती थो करे, इन्हनि फ़ैसिलनि खे दफ़न कंदासूं। असां जेकॾहिं लख माण्हू तहरीक में निकिरूं, लख माण्हू हैदराबाद में गॾु थियूं, लख माण्हू कराची में गॾु थियूं, सकर में गॾु थियूं, गॾु थी आवाज़ कंदासूं, सॼी सिंध जो आवाज़ बणंदासूं। पाकिस्तान जी रियासत खे इहो फ़ैसिलो मटाइणो पवंदो, न त सॼी दुनिया ॾिसंदी ऐं अलाह असांजो मददगार थींदो ऐं इंशाअल्लाह असीं ए नाजाइज़ स्कीमूं दफ़न करे पोइ वापसि थींदासीं। पर पाकिस्तान में 77 सालनि ताईं सियासत बदउनवाननि, लुटेरनि, अवाम दुश्मननि जे मुस्तक़िल हवाले रही आहे। पर ही 17 साल त पीपल्स पार्टी जी करप्शन ऐं वहशत जहिड़ा अदालतूं, कानून, इंसाफ़, इख़लाक़ उहो सभु ख़ामोश आहे। पर जेको ख़ामोश न आहे उहो सिंध जी गैरत आहे, जेका सरदारी माफ़िया खे ललकारे थी त तूं करप्ट ऐं चोर आहीं। असांजे लाइ त मुर्शिद लतीफ़ चयो आहे, हिकु जूई ॿी जोर छॾनि कीन जवान, उहे बि इंसान जेके नंढनि था मिसाल थिया। अरे ज़रदारी भाड़ी तो त ज़ालिम आई आहे, नंग मारायो अथई, धरती जो दर्द घट पाइनि लानत आहे तोते। ही जेका नई माफ़िया इस्लामाबाद ऐं पंजाबी इस्टेब्लिशमेंट ऐं मुस्तक़िल अवाम दुश्मन कुवतुनि जेको बेलगाम करे ज़रदारी खे छॾे ॾिनो आहे त हू लुटमार करे कहिड़ी तरक़ी। हिन दिल जी इस्पताल पाकिस्तान में वॾे करप्शन जो मर्कज़ आहे, इहा तरक़ी आहे। इरिगेशन खातो उहो ज़रदारी जी जेब ख़र्ची आहे, उहा तरक़ी आहे। तालीम सॼे पाकिस्तान में सिंध पहुचे आहे, इहा तरक़ी आहे। गुरबत जे लकीर खां हेठि सिंध ज़िंदगी गुज़ारे थी। 24 ज़िलनि में फूड सप्लीमेंट्री प्रोग्राम हलनि था, बुखा हड़ताल ऐं NGOs माण्हुनि खे ख़ैरात ॾिए थी। थर खां वठी जैकबाद ताईं सिंध जे न्याणियुनि जे छाती में खीर कोन्हे ऐं थर मुठी खां वठी उमरकोट ऐं उमरकोट खां वठी कराची, कोहिस्तान असांजा माण्हू बुख मरनि था। सिंध वटि छा आहे? इंसानी तरक़ीअ जे लाइ जेके वसीला आहिनि, पाकिस्तान में सस्ती बिजली सिंध पैदा करे थी। थर जी बिजली, विंड मिल ऐं सिंध जी गैस, सिंध जा माण्हू मुफ़्त में ॿारनि, बिल न ॾियनि त बि असां दौलतमंद आहियूं। न बिजली अथऊं, न खुराक अथऊं, न गैस अथऊं, असांजे मथां मुसीबत आहे। उन ज़िंदत जो नालो ज़रदारी बाप ताकी हिन कूड़ी पार्लियामेंट खे ललकारींदड़ पहिरियों माण्हू पाकिस्तान में आदमी जो असेंबली धोखो हिन वो पीसा पगारो। उनखे चवां थो, पीर साईं तुंहिंजे मौजूदगी में जॾहिं लाहौर में अवांजा कपिड़ा फाड़े विया तॾहिं बि सभु कुझु लाशा सिंधू दरिया जो तहफ़ुज़ पहुचायो।
देखो मुझी दरिया मित्रो तमारा सामने अपनाजन उमरकोट जा रहवासियों अंग्रेजन के ललकारे हो अंग्रेजन के ललकारी दे सिंध के हुरम शहादतू बाणियूं अब तारीख नई शहादतुनि जी रकम घुरे थी त सिंध जा 6 करोड़ माण्हू इज़त सां जिंदगी गुज़ारनि हाँ शहादतू सूर्य बादशाह जे पैरोकारनि जनाब जीएम साहिब जे पैरोकारनि जिनका लाश सारा विया आहिनि सियासत जे बंदशा पर सिंध जे तामीर ऐं बका जे लाइ सॼी सिंध बेचैन आहे तव्हांखे बेचैन रहणो पवंदो तव्हांजो वतन संभालणो पवंदो तंहिं करे ज़मीनूं तरक़ी जे नाले में तबाही आहे उमरकोट जी ज़मीन उनखे पाणी मिलणु खपे ही नारे में त नारे जा नवाब रहंदा हिते सारी थींदी अॼु त पीअण जो पाणी कोन्हे तव्हां उमरकोट जी ज़मीन मकानी माण्हुनि खे नथा ॾियो कारपोर फार्मनि जे नाले में धरती माउ ते थारो आहे असांजे ज़मीन पेरनि हेठो कढो तरक़ी जो नालो पंजाब आहे तरक़ी जो नालो इहो आहे तास ज़रदारी उनजो पुटु असांजी बर्बादी कनि कैनाल ठाहिनि तव्हां जाॻंद बाजा जाॻंदा आहिनि त चोर भॼंदा तव्हां जाॻिया हो बिलावल हाउस में थथियो आहे अॼु कूड़े जे पुट चयो आहे त सिंध सां नाइंसाफ़ी आहे सिंध सां इहा नाइंसाफ़ी आहे त सिंध जे मथां 17 सालनि में लाक़ानूनियत ऐं कारो राज वो कारो राज मौजूद अब्बासी साहब ऐं सदर अब्बासी साहब लालकार में ललकारनि था अव्हां उमरकोट में ललकारियो था हर तरफ़ उंदाई आहे तव्हां रोशनी आहियो तव्हां गैरत आहियो तव्हां ज़मीन आहियो तव्हां न्याणियुनि जा न्याण आहियो न न्याणियूं रहंदियूं न घर रहंदा न इज़त रहंदी हिते कैनाल ज़मीनूं हलियूं वेंदियूं तंहिं करे दरिया बचाइण जो सिलसिलो रोज़े घणी सूर्य बादशाह जीएम सैयद जे सियासत जो तसस्सुर इन करे अर्ज़ आहे त पीपल्स पार्टी खे वोट ॾियणु कबीरा गुनाह माउ जी पोती ऐं पत खपाइण वक़्तु अची वियो आहे त कूड़ियूं असेंबलियूं ऐं हिन फ़ोननि खे ललकाइण जो साईं सदरुद्दीन शाह तारीख़ तव्हांजे मथां वॾियूं ज़िमेवारियूं तव्हांजा अब्बा दादा उन ज़िमेवारियुनि खे निभाईंदा आहियो साईं शाह ऐं कहिड़ो कुहाड़ी जो झंडो ऐं सन या तारीख़ जी ज़िमेवारी निभाईंदो आहे हिन पाणी जे लाइ रसूल पलीतो घुरियो हिन पाणी जे लाइ सिंध जा शाइर वॼाइनि उमरकोट जो त कूड़ो थधु शाह आहे जेको दरिया ऐं सिंध सिंध करे माउ सिंध माउ आहे ही माउ जो वतन अल्लाह जे रसूल चयो हो हुकुल वतनी मिनल ईमान ईमान ऐं गैरत जो नालो सिंध आहे तंहिं करे सिंधियो सिंध जा फर्ज़ंदो दरिया तव्हां असांजी बका ऐं तरक़ी ऐं ज़िंदगी जो वारिस आहे उते तहफ़ुज़ लाइ कजो तव्हांजी महिरबानी थिए जरदारी ओ गद्दार याद रखी छॾ त जेसीं ताईं पीर साईं पागार जो हिकिड़ो बि हुर ज़िंदा आहे जेसीं ताईं साईं जीएम साहिब जो हिकिड़ो कारकुन ज़िंदा आहे तेसीं ताईं तोखे कैनाल ठहिराइण न ॾींदासीं तोखे धरती जो करणु न ॾींदासीं छाकाणि त असांजी तरजीह असांजो वतन आहे जंहिं वतन लाइ सूर्य बादशाह चयो त वतन जा कफन आज़ादी या मौत उनखे रही गद्दार पंहिंजा इक़्तिदार बचाइण जे लाइ वसीला विकिरो पिया कनि कोयलो खपाइनि पिया तेल खपाइनि पिया समुंड खपाइनि पिया ज़राए खपाइनि पिया
जमीन असांजे पैरों हेठां कढनि पिया। उन करे हे नवां केनाल ठहनि पिया। ही नवां केनाल असांजे लाइ मौत आहिनि। ही नवां केनाल सिंध जो मुआशी क़त्ल आहे। छा तव्हां क़त्ल थींदो या विढ़ंदो? विढ़ंदो त पोइ जॾहिं तव्हांखे जनाब बचाव तहरीक जो कन्वीनर सैयद ज़ैन शाह, साईं सदरुद्दीन शाह, पीर सिंह पागारो सद ॾे त लखनि जी तादाद में रोडनि ते निकिरूं। लखनि जी तादाद में मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ज़रदारी ऐं उनजी माफ़िया खे ॿुधाइण लाइ त सिंधी तव्हांजी हिन साज़िश खे कंहिं सूरत में क़बूल न कंदा। उन करे हे पंहिंजे वतन जे वजूद जी जंग आहे। हे धरती जे बचाव जी जंग आहे। हे सिंध जी जंग आहे। हे पाणी जी जंग आहे। उन करे हर माण्हू जंहिंमें बि क़ौमी गैरत आहे उहो गैरत सां ॾी ललकारींदो हिनखे। इन ॾुखे वक़्त में महाबेरी थींदासीं, कुल्हे में कुल्हो हूंदो ऐं पंहिंजे हक़नि लाइ, पंहिंजे मुस्तक़बिल लाइ, पंहिंजे इन सिंध धरती लाइ का बि क़ुर्बानी ॾियण खां पुठिते न हटंदासीं। हक़ीक़त इहा आहे त उहे माण्हू फ़ैसिलो कराए रहिया आहिनि जेके तव्हांजे टैक्स जे पैसनि मां पघारूं था खणनि। पार्लियामेंटेरियन जेके वेठा आहिनि पार्लियामेंट में, उहे तव्हांजी क़ीमत उन्हनि जी पघार जी तव्हां था ॾियो ऐं हक़ तलफ़ी जा फ़ैसिला उहे उते था कनि। तो इहो हाणे असां क़बूल न कंदासीं। असांजी ख़्वाहिश इहा आहे त फौरन करारदाद सिंध असेंबली में पास कनि त इहे डैम कालाबाग जे जीअं पास कई नामंजूर, इहे 6 केनाल उन्हनि जी बि करारदाद पास कनि जे इहे सिंध जा पुट आहिनि, सिंध जी नियाणियूं आहिनि, असेंबली में आहिनि त इहो हाणे पाण असांखे ॾेखारनि त इहे सिंध वासियुनि सां गॾु बीठनि, सिंध के तहफ़्फ़ुज़ लाइ करारदाद ज़रूर आणनि। ऐं जेके नेशनल असेंबली में आहिनि, सिंध जा असांजा मुंतखब नुमाइंदा जो सिंध असेंबली के नुमाइंदे हैं, उन्होंने करारदाद सिंध असेंबली में पास करानी है 6 केनाल के खिलाफ, और जो नेशनल असेंबली के उन्होंने नेशनल असेंबली में करारदाद के ऊपर साइन करके पास करानी है कि ये डैम या केनाल बगैर स्टेक होल्डर की मर्जी से नहीं बन सकते। अगर ये बंजर करना चाहते हैं सिंध को तो ये हम लोग नहीं होने देंगे। किसको फायदा हो रहा है इसका? क्या सिंध को फायदा हो रहा है? क्या इंटरनेशनल कानून ये आपको कहता है कि लो रिपेरियन उससे आप बगैर पूछे ऊपर फैसले कर लो? क्या ये कानून इंटरनेशनल कहता है कि आपके पास आपके कोर्ट अगर फैसला न दे तो आप चुप करके बैठ जाओ? तो हम हर कोर्ट में जाएंगे। कानून साजी जितनी भी हुई है उसको हम कबूल ही नहीं करते, क्योंकि ये असेंबली हम मानते ही नहीं है। ये फॉर्म 37 की असेंबली बनी हुई है, ये जीत गए आवाम के वोटों से नहीं आए, ये सब 10 नंबरी है। इनका किरदार अब आप लोगों को सबको नजर आएगा कि ये फेडरेशन के एक सूबे के हक में आवाज उठाते हैं या नहीं उठाते। अगर नहीं उठाते तो इनके ऊपर लक़ब देना चाहिए गद्दार आजम का। हर इलाके में, हर उस कॉन्स्टिट्यूंसी में जिधर से इधर से जीत के गए सिंध से, उनको इधर लक़ब मिलना चाहिए गद्दार आजम, क्योंकि सिंध सूबे से गद्दारी कर रहे हैं और गद्दारों के लिए सजा होनी चाहिए। इनकी सजा यही होगी कि आइंदा अगर कभी खड़े हो तो इनको एक वोट भी न मिले। अब वक्त आ गया है कि इनके सिंध कार्ड का जो सैलाब आया था उसमें हमने डूबते हुए देख लिया। अब ये सब मुंशी बने हुए बैठे, इनके करप्शनों की इतनी बड़ी बड़ी फाइलें इनके सामने कि जो कंपनी बादशाह के ओहदेदार है वो फाइल रख के कहते साइन करते हो या डाले जेल में। अब हालत यह है कि इन सारे करप्ट 10 नंबरी लीडर हजरात को इन्होंने फाइलों पे
खरीद लिया। और ये वो फाइलों के ऊपर देखते, एक तरफ फाइल दूसरी तरफ देखते हैं, इतनी आसानी हमारी क्या कुर्बान करे। वो कहते हैं आए तो फॉर्म 47 में, चलो फॉर्म 47 अवाम के वोट पे तो नहीं है, ये वो साइन करे जा रहे हैं। और इसका नुकसान इस फेडरेशन को हो रहा है। फेडरेशन का मतलब है पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है। तो मजीद ये कंपनी बादशाह और इन नाकारा खोटे सिक्कों से अवाम को गुमराह नहीं करवा सकेगी। मेरा ईमान है जो ये सूफी की धरती सिंध के साथ गद्दारी करेगा, उसके बच्चे भी रोलेंगे, भीख मांगेंगे और वो भीख नहीं मिलेगी। आप सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूं और ये उम्मीद रखता हूं कि ये हर घर में आप लोग इधर से जाके सारा हाली हवाली हो गए कि हमारा मंसूबा एक ही है, सिंध बचाओ, सिंध की आवाम के हकों को बचाओ, सिंध की आवाम के मुस्तकबिल के लिए जो कुछ कर सकते हैं वो हम करने के लिए तैयार हैं, बशर्ते आप हम लोगों के साथ हो। तो आप सबकी बिरादरी है, पड़ोस में अच्छे मोअज़्ज़िज़ आपके इलाके के नेक मर्द हैं, सबके पास आप लोगों को जाना है, घर नहीं बैठना है, आपको थकना भी नहीं है। आप जद्दोजहद करो, तब तक करो जब तक आप अपने हक को हासिल न कर सको। और जो आपके हक भी कर रहे हैं उनकी मुखालफत का अलम उठा के चलो, उनके खिलाफ बाकायदा जितना बोल सकते हो हक और सच की आवाज के साथ निकल पड़ो। आप सबकी बड़ी मेहरबानी, अल्लाह आपका हाफिज होगा। अपने प्यारे मोहम्मद के सदके में आप लोगों के घरों में सुख ही सुख होगा, आप लोगों के दुश्मन नाकाम होंगे, आप लोग खुश होंगे इस दुनिया में भी, आखिरत में।